आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पटवारी, हॉस्टल वार्डन के अलावा सभी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंट करने के लिए फाइल मेनू का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन है बेसिक, जावा, सुमात्रा, फोर्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है सुमात्रा, यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? ऑप्शन है doc, .wpf, .txt, .dot या इनमें से कोई नहीं। तो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है या कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है या एक एप्लीकेशन स्विट है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वह एक एप्लीकेशन स्विट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डिलीटेड फाइल जाती हैं? ऑप्शन है ए रिसाइकलिंग बिन में, ऑप्शन बी है टास्क बार में, ऑप्शन सी है टूल बार में और ऑप्शन डी है माई कंप्यूटर में। तो सभी डिलीटेड फाइल जो होती है वो रिसाइकलिंग बिन में जाती हैं। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है? ऑप्शंस हैं ए इकोनॉमिक्स, बी इसेंशियल, सी इलेक्ट्रॉनिक या डी इंटरप्राइजिंग। तो ई कॉमर्स में ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आता है। आंसर सी। आप फाइलों को खाली स्थान में स्टोर करके संगठित करते हैं? आर्काइव्स में, फोल्डर में, इंडेक्स में या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है फाइलों को फोल्डर में संगठित करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? लैंडस्केप मोड में, पेट्रियोटिक मोड में, पेज सेटअप में या प्रिंट व्यू में? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है पेट्रियोटिक मोड में। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए रैम में, बी रोम में, सी सीपीयू में और डी फ्लैश मेमोरी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोम। जब हम पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रोम में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को ऑर्डिनेट करता है उसे उसका खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन है रोम प्रोग्राम, ऑप्शन बी है सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर होगा डी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं पृष्ठ, लिंक्ड पृष्ठ, वेब पृष्ठ, हाइपरलिंक्ड पृष्ठ या फिर नॉर्मल पेज? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं हाइपरलिंक्ड पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए डाटा का संग्रह, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन सी है गणना कार्य करना, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 1 किलोबाइट किसके बराबर होती है? तो 1 किलोबाइट जो होती है वो 1024 बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कि कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, कहलाते हैं विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर,
DBMS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेशों को समझ सकती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र फ्रेंडली या आइकॉन। तो जो आसानी से अनुदेश को समझ सकती है उसे कहते हैं यूज़र फ्रेंडली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन को मूव करना चाहते हैं तो आप इसे कहते हैं डबल क्लिकिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग या पॉइंटिंग। तो हम इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। मूल स्रोत से किसी फाइल को डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को संरक्षण करना कहलाता है डिलीट, बैकअप, एक्सचेंज या इनमें से कोई नहीं। तो मूल स्रोत से किसी फाइल को डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को संरक्षण करना कहलाता है बैकअप बनाना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोजेक्ट रोल ओनली मैनेजमेंट, प्रोसेसर रीड ओनली मेमोरी या डी प्रोग्राम रिजल्ट आउट मेमोरी। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर की सबसे करीब से कनेक्टेड रहती है। ऑप्शंस ए है मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है डिस्क मेमोरी, ऑप्शन डी है टैप मेमोरी। तो जो सबसे करीब से कनेक्टेड मेमोरी होती है वो होती है मेन मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शंस हैं ए यूनिक्स, बी MS DOS, सी विंडोज और डी फायरवॉल। तो इसका ऑप्शन होगा डी फायरवॉल, क्योंकि यूनिक्स, MS DOS और विंडोज़ जो होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए फायरवॉल उस ग्रुप में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माउस का पॉइंटर किसको छूते ही हाथ के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्क्रीन रिप, स्पेलिंग एरर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। माउस का पॉइंटर हाइपरलिंक को छूते ही, टच करते ही हाथ के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। SMPS का पूरा नाम है सर्विस मैक्ट पावर सॉप, स्विच मोड पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई या सेव पावर मैन सप्लाई। तो SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन है मल्टी यूज़र, बी है मल्टीटास्किंग, सी है मल्टीपर्पस, डी है मल्टीफंक्शन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग। एक समय में एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर टेक्निक को मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज, एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर या कंपाइलर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज टूल बार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल की परिभाषाएं होती है उसे खाली स्थान कहते हैं। गाइड, पैटर्न, बेस डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड यूज़ करेंगे न्यू, ओपन या डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कमांड का यूज़ करेंगे। कंप्यूटर में CPU क्या होता है। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शंस हैं TXT, बी है WRD, सी है FIL और डी है DOC। तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो .doc होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बटन और मेनू जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं कहलाते हैं टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? ऑप्शन ए है एंकर, ऑप्शन बी है URL, ऑप्शन सी है हाइपरलिंक या ऑप्शन डी है रेफरेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। वेब पेज में हाइपरलिंक ऐसा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की साइज क्या होती है? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 64 बिट्स? तो पर्सनल कंप्यूटर में एक शब्द की साइज जो होती है वो 4 बिट्स होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑप्टिकल लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कंप्यूटर ब्रेन ओरिएंटेड लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, MICR का पूरा नाम है ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी है मैजिक इंक कोड रीडर, सी है मार्क इंक राइट कोड या ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इंजेक्ट कोड रीडर। तो इसका आंसर होगा ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ऑप्शन है कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी माउस, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ई, ए और सी दोनों। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं इनमें से कीबोर्ड और माउस दोनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सीपीयू में होता है एक कार्ड रीडर और एक प्रिंटिंग डिवाइस, एक एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर। तो एक सीपीयू में जो होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है फंक्शन की, ऑप्शन बी है एरो, ऑप्शन सी है स्पेस बार या ऑप्शन डी है कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल की। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कंट्रोल की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी मेनू का सेलेक्ट किया जाता है? फाइल मेनू का, टूल्स मेनू का, स्पेशल मेनू का या एडिट मेनू का? तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेनू का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या इनमें से कोई नहीं? तो उपयोगकर्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है मॉनिटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है सेव एंड रिप्लेस, ऑप्शन सी है सेव एज, ऑप्शन डी है न्यू फाइल, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए हम सेव एस कमांड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है? ऑप्शन ए आंकिक कार्य, ऑप्शन बी तार्किक कार्य, ऑप्शन सी डेटा संग्रहण, ऑप्शन डी ये सभी, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर आंकिक कार्य, तार्किक कार्य और डेटा संग्रहण ये सभी कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? ऑप्शन है कोई नहीं, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी है यह कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है, और ऑप्शन ई है एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। तो बाइनरी चॉइस में 2 विकल्प होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो एक एक्सेल की वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग या इनमें से कोई नहीं। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, डेटा, रिकॉर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल नेम। लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तेज चल सकते हैं, ऑनलाइन किए जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर होते हैं वो इंफॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण को शेयर कर सकते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, DSL, USB या CPU? तो हमारे कंप्यूटर में रैम जो है वो मेमोरी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हुए भी प्रायः सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन है क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूटिव या पेरिफेरल? तो पेरिफेरल इसका आंसर होगा। पेरिफेरल ऐसे डिवाइस होते हैं जो मुख्य कंप्यूटर का भाग नहीं होते हुए भी सिस्टम में बाहर से जोड़े जाते हैं, जिससे कंप्यूटर को आसानी से हम संचालित कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी? तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इक्वल टू, एट द रेट, हैश, डॉलर या इनमें से कोई नहीं? तो एक्सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू साइन का उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके क्वेश्चन यूनिक लगे होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अच्छा लगा होगा इसके कमेंट करेंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। ये सेट 1 है, इसका अगला सेट 2 भी आएगा। थैंक यू।